यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का अरेंजमेंट दे रखा है, दो स्प्रिंग्स है और एक ब्लॉक है मास है का। अब initially when both springs are were in their natural state, the system was released from rest। ठीक है, तो इसको ये नेचुरल में है, इस ब्लॉक को यहाँ से रेस्ट से रिलीज किया। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इज, इस ब्लॉक का हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे इसकी 0 हो गई और ये ब्लॉक जो है नीचे जा रहा है, रिलीज किया गया इसको, तो मान लो यहाँ तक पहुंचा, ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। फाइनल वेलोसिटी 0, कितना नीचे गया, मान लो x। ओके, अब जब ये ब्लॉक x नीचे जाएगा तो इस स्प्रिंग में कुछ एलोंगेशन होगा, कुछ इस स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा। अब ये नहीं पता कि इसमें कितना होगा, तो इसमें स्प्रिंग 1 में एलोंगेशन x1 मान लेते हैं, इसका एलोंगेशन x2 मान लेते हैं। ठीक, अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तो दो स्प्रिंग्स का वर्क होगा और एक mg का वर्क होगा, तो वर्क डन बाई mg कितना हो जाएगा, mgx हो जाएगा। mg भी नीचे, ये भी नीचे। स्प्रिंग का वर्क, स्प्रिंग 1 का वर्क हो जाएगा हाफ के एक्स आई, इनिशियली 0 था, एक्स एफ स्क्वायर। दूसरी स्प्रिंग का वर्क हो जाएगा के, इनिशियली 0 और फाइनली x2 स्क्वायर। ठीक है, ये वर्क हो गया फाइनल, और इनिशियल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, 0 ही हो जाएगी। अब हमें एक और क्या चाहिए, वेरिएबल्स क्या हो गए, x, x1 और x2, तीन वेरिएबल्स हो गए, तो तीन इक्वेशन कम से कम हमें चाहिए। एक तो ये देखो कि यहां पे टेंशन T है, यहाँ T है, तो यहाँ टेंशन कितनी होगी T, और यहाँ टेंशन कितनी होगी 2T, और ये टेंशन किसके बराबर होगी, K इंटू x2 के, दिस T विल बी इक्वल्स टू K इंटू x2। और ऊपर वाली ये जो 2T है, दिस 2T टेंशन, इसके अंदर टेंशन किसके इक्वल होगी, इस K और x1 के इक्वल, K x1। यहां से हम एलिमिनेट करके एक रिलेशन निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा क्या, इस T को यहां रख दूं तो K x1 इक्वल्स टू 2x2। ठीक है, एक इक्वेशन ये थी, नंबर 2 इक्वेशन ये हो जाएगी। अब एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लिखने वाले हैं। ठीक है, और ये रिलेशन है इस x रिलेशन बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सीख लें इसको ध्यान से, रिलेशन बिटवीन x, x1 एंड x2। चलो, तो ये एलोंगेशन x आया कैसे, तो हम क्या करें कि सबसे पहले तो इसको क्या मान लो, स्प्रिंग रस्सी मान लो, ऊपर वाली रस्सी है मान लो, ये वाली रस्सी है, ये एलोंगेट हो ही नहीं रही है मान लेते हैं। तो ये स्प्रिंग जब एलोंगेट होगी, जितनी ये स्प्रिंग एलोंगेट होगी उतने ये ब्लॉक नीचे जाएगा। जब ये नीचे जाए, ये एलोंगेट ही नहीं हो रही, मान लेते हैं एट ए टाइम किस एक एक को देखते हैं, ये एलोंगेट हो ही नहीं रही है, ये क्या हो गई, रस्सी हो गई सीधे सीधे, तो ये जितनी एलोंगेट होगी उतना ब्लॉक नीचे जाएगा सीधा। तो यहाँ पे ये एलोंगेट x2 हो रही है, तो ये सीधे x2 नीचे जाएगा। प्लस अब मान लेते हैं कि ये रस्सी हो गई, ये क्या हो गई, रस्सी, ये एलोंगेट नहीं करेगी। अब ये एलोंगेट करेगी ऊपर वाली, ये एलोंगेट करेगी, मान लो x1 बढ़ी, x1 बढ़ेगी तो ये पुली नीचे आएगी x1। ऐसे देखो, ये इस तरह से है और ये स्प्रिंग यहां पे है कनेक्टेड। ठीक, और ये हमने क्या मान ली, नीचे वाली को रस्सी मान लिया। अब मान लें, अब ये जो पुली जो है इसमें x1 का एलोंगेशन हुआ, तो ये पॉइंट जो है x1 नीचे आएगा, तो ये पुली मान लो यहाँ से यहाँ आ गई, कितनी नीचे आ गई, x1। तो ये जो है अब रस्सी यहाँ वाली, ये वाली रस्सी क्या हो जाएगी, ये वाली रस्सी, ये पुली यहाँ तक आ गई। तो ये रस्सी देखोगे कि यहाँ से x1 और यहाँ से x1 दो जगह से फ्री हुई है, तो x1 यहाँ से फ्री हुई, x1 यहाँ से फ्री हुई, क्योंकि अब तो रस्सी, ये रस्सी जो है अब यहीं से जाके यहाँ से नीचे हो जाएगी इधर। ठीक है, तो ये जो रस्सी यहाँ से x1 फ्री हुई, x1 फ्री हुई, उतना ये ब्लॉक नीचे चला जाएगा। कितनी रस्सी फ्री हुई दोनों साइड से, 2x1, कितनी फ्री हुई, 2x1, तो ये ब्लॉक नीचे कितना जाएगा, 2x1। तो ऊपर वाला जो है इसके कारण तो कितना जाएगा, डबल नीचे जाएगा ब्लॉक, इसके वाला डबल, और इसके कारण कितना जाएगा, सिंगल ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका रिलेशन लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब यहां से मैं सेकंड और थर्ड से, सेकंड एंड थर्ड से यहां से x1 लाके इसमें रख दूं,
तो कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू x2 प्लस x1 की वैल्यू 2x2, तो 4x2 हो जाएगा 4x2। तो यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी x/5 और x1 की वैल्यू आ जाएगी 2x/5। अब इन दोनों वैल्यूज को हम ले जाके फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 में। तो ये क्या है, mgx प्लस, नहीं ये हो जाएगा माइनस k/2, k/2 x1 का स्क्वायर, x1 के स्क्वायर में, x1 के स्क्वायर में ये हो जाएगा x²/25। अच्छा, इसकी क्या हो जाएगी, माइनस k/2 x2 का स्क्वायर, x2 कितना है, सॉरी x1 इधर आना था, तो ये कितना होगा यहाँ पे 4, और इसमें कितना होगा x²/25 x2 का स्क्वायर, ठीक, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ इजीली हम देख सकते हैं कि एक x यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर यहाँ से हम लोग इजीली x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि अपना अपना फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें ये 3 इक्वेशंस इंपॉर्टेंट हैं, ये जो 3 इक्वेशंस हमने लिखी है। पहली इक्वेशन तो ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम है, जो कि हम इजीली लिख सकते हैं, जानते हैं, ठीक। और फिर जो है दो ये इक्वेशंस हैं, तो ये वाली भी इक्वेशन इजी है, ये जो लिखी गई है सेकंड वाली हमने जो लिखी है, ठीक है, इजीली लिख सकते हैं, टेंशन्स लिख लो और t इक्वल टू के एक्स लगा दो, ये इक्वेशन। और थोड़ी सीखने वाली जो इक्वेशन है वो है ये वाली, रिलेशन बिटवीन x1 एंड x2। तो ये कैसे करते हैं, मैंने क्या एक बार फिर से बता दूं। हमें क्या करना है कि जैसे कितने भी स्प्रिंग्स हो, एट ए टाइम केवल एक ही स्प्रिंग को देखना है, बाकी वाली रस्सियों को, स्प्रिंग को हटा के स्ट्रिंग मान ले, रस्सी मान ले वहां पे, तो वो एलोंगेट होगा नहीं। तो पहले वाले केस में हमने कैसा देखा कि ये इस तरह से, ये ऊपर वाली को रस्सी मान लिया और इसको स्प्रिंग मान लिया। अब तुम देखो खुद कि जब ये x2 एलोंगेट होगा, इसमें एलोंगेट, तो ये सीधे सीधे नीचे जाएगा x2, ठीक है। तो इस तरह का अरेंजमेंट, इसके कारण तो सीधा सीधा सेम जाता है, और इस तरह का अरेंजमेंट ऊपर है, इसमें x1 होता है तो ये नीचे कितना जाता है, 2x1 जाता है। तो टोटल कितना चला जाएगा, इसके कारण 2x1 गया और इधर वाले के कारण x2 गया, तो टोटल x2 प्लस 2x1, जिसको अपन यहाँ पे कितना बोल रहे हैं, x बोल रहे हैं। फिर ये इस तरह से हमें सॉल्व करना था।